एंड वेलकम टू द चैनल स्पूकी टेल्स बाय हर। इस चैनल पर मैं आपको कुछ ऐसी कहानियां सुनाऊंगी जो आपको डराएंगी, सोचने पर मजबूर करेंगी और कभी कभी जिंदगी भर आपके साथ रह जाएंगी। तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस चैनल का ये फर्स्ट लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो है, तो मैंने सोचा कि इस चैनल के फर्स्ट वीडियो की शुरुआत मैं अपनी खुद की स्टोरी से करूं, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि मैंने ये चैनल क्यों खोला है और आप लोग मुझसे इस चैनल से ज़्यादा कनेक्ट कर पाए। क्योंकि पहले मैंने अपनी कहानी शेयर की, अब आपकी बारी होगी। तो पहली कहानी है। ये कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा सा आप मेरा बैकग्राउंड जान ले तो बेटर होगा, ताकि आप कहानी को ज़्यादा बेहतर समझ पाए। तो मैं बेसिकली बिहारी हूँ। मैं बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली, बट मैं बिहार से, मेरी फैमिली बिलोंग करती है। मेरी नानी गाँव, दादी गाँव सब बिहार में सेटल है। तो ये बात है 2003 की, जब मैं 7 से 8 साल की थी। आप इससे मेरी एज गेस कर सकते हैं आज की डेट में। पर उस टाइम मेरे छोटे वाले मामा जी की नई नई शादी हुई थी और मैंने सोचा कि वो गर्मी की छुट्टियां मैं अपनी छोटी वाली मामी के साथ उनके मायके में बिताऊंगी। तो अब उनके मायके का घर का थोड़ा डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। उनका घर या उनकी कॉलोनी चारों साइड से जंगल और खेतों से घिरी हुई है और वो सेंटर में है। और उनका घर भी कुछ इसी तरह से है कि अगर आप देखो तो एक साइड पूरे खेत ही खेत है और 3 साइड से आपको आम के और लीची के बागान दिखाई देंगे एंड सेंटर में वो घर है। अब जिस दिन हमारा लास्ट डे था वहाँ पे स्टे का, उस दिन मी बीइंग मी, मैंने वहाँ से नानी, मतलब मेरी जो मामी की मदर थी, उनसे और उनके फादर नाना से बहुत सारी पैरानॉर्मल कहानियां सुनी। अब हुआ ये कि उस दिन जीवन में पहली बार मैंने अपने आसपास कुछ पैरानॉर्मल फील किया, या ये कहूँ एक पैरानॉर्मल एंटिटी को देखा। तो रात को ये सब खा पी के कहानियां सुना के हम सो गए थे। तो जिस रूम में हम स्टे कर रहे थे, यानी मामी, मैं और मामी की मदर, हम जिस रूम में सो रहे थे उस रूम में एक विंडो थी और विंडो के पास ही हमारा बेड था। रात को मुझे नहीं पता मैं कब उठी, पर जब मैं उठी थी आसपास बिल्कुल सन्नाटा था। तो मान लीजिए 2-3 तो बज ही गए होंगे, बिकॉज उस दिन हम खा पी के 9-10 बजे तक सोए थे। गांव के हिसाब से बहुत लेट है बॉस, 9-10 बजे तक सोना। तो रात को जैसे मैं उठी, उस विंडो से बाहर अगर आप देखते उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो आपको एक साइड पूरा खेत ही खेत दिखाई देगा और थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको आम के बगीचे दिखाई देंगे। और खेतों की साइड अगर आप देखना चाहोगे तो एक पॉइंट के बाद आपको एक कॉलोनी दिखाई देगी जिसे मुसहर टोली कहते थे। मुसहर एक जाति को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाता है। मैं किसी जाति को टैग नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट सेइंग, ताकि आप लोग समझ पाओ कि उधर उस कम्युनिटी के लोगों का घर था, इसीलिए उसको मुसहर टोला कहा जाता था। खैर, तो मैं सो के उठी। मेरी अचानक से नजरें खिड़की के बाहर गई, मे बी जस्ट टू चेक कि दिन हो रही है, रात हो रही है, सुबह होने वाली है या नहीं। तो मैंने देखा एक लंबी सी ट्यूबलाइट ग्रीन कलर की जल रही है, बुझ रही है और वो फ्लोट कर रही है हवा में, और वो बगीचे की साइड से निकल के मुसहर टोली की तरफ जा रही है। मैंने उसे देखते ही सबसे पहले नानी को उठाया। नानी उठी, नानी ने उस चीज को देखा और मेरी तरफ मुड़ी और कहा, सो जाओ। नानी की शक्ल देख के उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने उनसे कोई सवाल जवाब नहीं किया, चुपचाप अपनी आंखें बंद की, भगवान का नाम लिया और मैं सो गई। सुबह उठी, ये बात डिस्कस हुई तो पता चला कि रात में हमने एक राक्षस देखा था, और अगर गलती से भी मैंने उसे पॉइंट कर दिया होता या उससे पूछ लिया होता कि वहाँ क्या है, तो फिर मेरे साथ बहुत कुछ हो सकता था। खैर, अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि वो राक्षस जो मैंने वो एंटिटी देखी वो क्या था। बिहार में उस एंटिटी को राक्षस कहते हैं। जब एक आदमी की मृत्यु होती है, उसके बाद जब उन्हें उनके अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है और हिंदी रीति रिवाजों के हिसाब से जब उनका दाह संस्कार किया जाता है, उस टाइम पर लंबी सी बांस की लकड़ी का यूज किया जाता है। उसको आग के अंदर डाला जाता है और बॉडी को टर्न करने की कोशिश की जाती है हर डायरेक्शन में, ताकि वो बॉडी प्रॉपरली जल जाए।
और जब सब वहां से वापस आ रहे होते हैं, शमशान घाट से जब लोग वापस आ रहे होते हैं, तो उस बांस की लकड़ी को उसी चिता की आग में डाल देते हैं ताकि वो जल जाए। पर बाय चांस अगर वो लकड़ी पूरी नहीं जलती है उस आग में, तो वही बिहार में ये बिलीव किया जाता है कि वही बांस की लकड़ी राक्षस बन जाती है। ये राक्षस एंटिटी किसी के शरीर में नहीं घुस सकती, किसी को कुछ कर नहीं सकती, बट वो अगर एक बार आपके पीछे पड़ गई तो आपको इतना तंग कर देगी कि आप अपनी जान लेने के लिए खुद मजबूर हो जाएंगे। एंड माइंड यू, उस रात जब नाना नानी मुझे कहानी सुना रहे थे, उस कहानी में एक कहानी राक्षस की भी थी। वो कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी, जिसमें हम बिहार की कुछ कहानियों का जिक्र करेंगे जो मैंने बचपन से सुनी है। तो अगली कहानी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत पुरानी नहीं है, वो लास्ट ईयर 2024 में ही हुई मेरे साथ। 2024 के फेब में आई गॉट मैरिड एंड बाय और जुलाई तक आते आते आई गॉट रियली सिक विद टाइफाइड। तो अपनी जॉब से लीव लेकर मैं घर पर रेस्ट कर रही थी, और ये उन्हीं में से एक दिन की कहानी है। कुछ हुआ ऐसा कि हमारा जो घर है वो 2 फ्लोर्स का है, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। मेरा रूम फर्स्ट फ्लोर पर था एंड इन-लॉज का, मेरे ब्रदर इन लॉ का, और किचन और हॉल नीचे है ग्राउंड फ्लोर पर। तो दोपहर की बात है, मैंने मेडिसिन लेके मैं लेट गई थी, आंखें बंद थी पर मैं सोई नहीं थी। मुझे पता चल रहा था कि आसपास क्या हो रहा है। एंड एवरीबडी, सब नीचे थे, नीचे वाले फ्लोर पे थे। कोई मेरे साथ ऊपर वाले फ्लोर पे नहीं था, ऊपर वाले फ्लोर पे मैं अकेले थी। पर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे रूम में एंटर किया है। मैंने बकायदा फुटस्टेप सुने हैं, फुटस्टेप चलकर मेरे बेड के पास आए हैं। कोई खड़ा हुआ है, उसने मुझे देखा है। अब आप कितनी भी आपकी आंखें बंद हो या आपको सामने वाला नहीं दिख रहा हो, अगर आपको कोई खड़े होकर या कहीं से भी कोई घूर रहा होता है, आपको पता चलता है। स्टडीज ने भी ये प्रूव किया है कि आपको पता चलता है। और मुझे पता चला कि कोई मेरे सामने खड़े होकर मुझे देख रहा है 2 मिनट तक। पर मेरी आंखें, मैंने चाहा कि मैं खोल के देखूं कि कौन आया है। मे बी माई हस्बैंड इज देयर, माई मदर इन लॉ इज देयर, मे बी ब्रदर इन लॉ इज देयर, या फिर फादर इन लॉ है। पर मेरी हिम्मत नहीं हुई, या पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं आंखें खोल के देख ही नहीं पाई। 2 मिनट बाद वो फुटस्टेप मुझे वापस रूम से बाहर निकलते हुए सुनाई दी। आई वाज चिल। उसके जस्ट 2 मिनट बाद मेरे हस्बैंड मेरा नाम लेते हुए ऊपर आए हैं। मैंने आंख खोली, इस बार मेरी आंखें आराम से खुल गई। मैंने आंख खोली, मैंने उनको देखा। मैंने पूछा कि उन्होंने मुझसे पूछा कि खाना खाओगी। मैंने कहा आप अभी तो ऊपर आए थे, आपने मुझसे तब क्यों नहीं पूछा। बोले नहीं, मैं तो बाहर था, मैं तो अभी आया हूँ और सीधा तुम्हारे पास आया हूँ तुमसे पूछने के लिए कि खाना खाओगी, मम्मी पूछ रही है। मैंने बोला अच्छा। मैंने कहा हो सकता है मेरे ब्रदर इन लॉ का नाम लेके कि भैया आए। नहीं, वो तो मेरे साथ था। मैंने कहा हो सकता है मम्मी आई हूँ। पर उन्होंने ये बोला कि नहीं, मम्मी तो नीचे बैठ के टीवी देख रही है बहुत टाइम से। मैंने कहा नहीं, मम्मी आई होंगी। मैं नीचे उतर के गई और मैंने अपनी मदर इन लॉ से भी पूछा, मम्मी आप ऊपर आए थे क्या। मुझे सर नहीं, मैं तो बहुत देर से यहीं टीवी बैठ के देख रही हूँ। मुझे आज तक नहीं पता कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे कमरे में कौन आया था, पर आई एम 100% श्योर, कोई तो आया था। वो स्टोरीज थी जो मैं आपको सुनाना चाहती थी। एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड मुझे प्लीज डीएम में, इंस्टाग्राम हैंडल इज हियर, आप मुझे डीएम कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं अपनी स्टोरीज, ताकि हम इस चैनल पर और ऐसी वीडियोस लाते रहें। विद दिस आई टेक माय लीव। तब के लिए आप सेफ रहिए और अपने पास उजाले को जरूर रखिए। बाय।